तो हेलो गाइस, आज है डेट 2 जनवरी 2026। ठीक है, 2026 आ गया है। और कल मार्केट बंद था, कल था 1 तारीख, आज है 2 तारीख। और मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान सब कुछ मेरा लिखा हुआ है कॉपी में। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्लान क्या है। तो गाइस, मैं आप आज इस वीडियो में बता रहा हूँ जो मेरा प्लान बना हुआ है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये पूरा प्लान मैं पूरे मंथ में पूरा फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं अगर कोई भी इमोशन ट्रेडिंग किया, कोई भी मिस्टेक किया, मतलब जो मेरा रूल है उसी रूल को मुझे फॉलो करना है। अगर मैंने एक भी रूल मिस्टेक मतलब गलत किया, मैं फिर से अगेन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर इस इधर का एक भी रूल में अगर ब्रेक किया, ठीक है, मैं जो रूल इधर लिखा हो, अगर एक भी मिस्टेक मैंने किया, मतलब इमोशन की वजह से मैं कोई मिस्टेक कर दिया, तो मैं अगेन काम बैक आ जाऊंगा। क्योंकि मैं देखो, मैं रूल आपको दिखाता हूँ। 1 मंथ मेरा ट्रेडिंग प्लान है। मेरा जो सेटअप है 950 ईमेल सेटअप। ठीक है, और मेरा रूल क्या है, एवरी डे क्या 3 to 4 आवर जस्ट ट्रेडिंग में हो। अभी मेरा ट्रेडिंग का वो प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा, तो उसके बाद मेरा टाइम प्लान होगा। अभी टाइम मेरा प्लान नहीं है, उसके बाद छोड़ो। सेटअप प्रैक्टिस करेंगे हम डेली, हमारा सेटअप प्रैक्टिस करेंगे हम। और मतलब हमारा डेली में चार्ट को देखूंगा 2 घंटा। ठीक है, वो मेरा रूल है, हाफ एन आवर। वो तो अलग बात है। अब मेरा जो ट्रेडिंग का प्लान है आपको बताता हूँ, वो अलग बात है। मैं आपको ट्रेडिंग का बता रहा हूँ। मेरा ट्रेडिंग प्लान रिस्क मैनेजमेंट क्या है, 1:3। मेरा रिस्क में कितना रहेगा, 1:3 रहेगा। अगर ट्रेड 1:2 गया, देन ट्रेड को CTC करवो। मतलब अगर ट्रेड मेरा 1:1 गया, मतलब 1:2 गया, तो उसका मैं ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, मतलब CTC कर दूंगा। ठीक है, एंड वेट फॉर 1:3। ये मेरा रूल है, ऐसा ही करूँगा मैं, कोई गलत नहीं करूँगा। ये मेरा फुल ट्राई करूँगा। अगर कोई मिस्टेक है, मैं फिर से अगर आ जाऊँगा। अगर ट्रेड 1:3 से 1 से 2 पॉइंट मतलब पीप या कोई पॉइंट मतलब पीप अगर ऊपर से थोड़ा घूम के नीचे आ गया, तो 1:1 में हम ट्रेड कर देंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट मतलब मनी मैनेजमेंट, देखो एवरी ट्रेड रिस्क कितना रहेगा, सम मतलब सेम होगा $10। अरे उधर क्या बोलते हैं, MT5 में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, एंट्री करके तो थोड़ा गलत उधर स्प्लिट फीस की वजह से मान लो 10 से $12 या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा $15 एक ट्रेड में रिस्क होना चाहिए, उसके हमारा रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक से ट्रेड में 10 से $15 रिस्क होना चाहिए, क्योंकि उधर मतलब स्पीड की वजह से जब एंट्री करोगे तो थोड़ा अप डाउन में एंट्री हो जाए, ऐसे थोड़ा मतलब वो मार्केट की गलती है, मतलब मार्केट है, हम क्या करें। तो उसमें हम 10 से $15 रिस्क देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे हम। और हमारा जो लॉट साइज वो हमारा इंक्रीज हो सकता है, बट हमारा रिस्क सेम ही रहेगा। एवरी ट्रेड कोई भी हमारा परवाह नहीं, जो हमारा रूल है उसको फॉलो करना है। डेली 1 ट्रेड लेना है। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रेड डेली लेना है, चाहे जो भी हो जाए। 1 ट्रेड अ डे, मतलब मार्केट गोल्ड 1000 पीप 5000 भी भाग जाए, मुझे परवाह नहीं, सिर्फ मुझे डेली एक ट्रेड लेना है, चाहे जो भी हो जाए। ये मेरा रूल है। ट्रेड में ओनली 5 मिनट्स में एंट्री लेना है, सिर्फ 5 मिनट चार्ट में मुझे एंट्री लेना है, और किसी भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट चार्ट में मुझे एंट्री लेना है। नो चेंज एनालिस करेंगे हम बिग टाइम फ्रेम, मतलब हाँ, मैं अगर कोई ट्रेड को एनालिस कर रहा हूँ तो बिग टाइम फ्रेम 4 आवर 1 डे 1 आवर 50 मिनट में एनालिस कर सकते हो। बाद में एंट्री करूँगा बेस्ड ऑन 5 मिनट्स। ओके, ट्रेड में तभी एंट्री करूँ कि करना जब ट्रेड कॉन्फिडेंस हो, मतलब मैं कोई भी ट्रेड में एंट्री करता हूँ और ट्रेड में मुझे एंट्री लेने के लिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ के मैं एंट्री करूँ। कोई फोमो की वजह से मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मुझे ट्रेड में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा सेटअप बना है, मैं एंट्री कर रहा हूँ। ओनली गोल्ड में कंटिन्यू 7 ट्रेड लॉस हो सकता है। मेरा एक्चुअली मेरा तो सेटअप है रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो इसकी हिसाब से मेरा जो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, उसके हिसाब से मेरा कंटिन्यू 7 SL हिट हो सकता है। तो उसके लिए हमको रेडी रहना है, मेरा कंटिन्यू 7 SL हिट हो सकता है। ठीक है, मतलब मेरा यही मेरा रूल है। पूरा रूल देख सकते हैं आप लोग। मैं ये पूरा रूल 1 जनवरी मंथ को फॉलो करूँगा, और भी आगे फॉलो करूँगा। मैं अगर कोई भी मिस्टेक करता हूँ, कोई भी रूल ब्रेक करता हूँ, मतलब मैं जो नवंबर मास में और दिसंबर मास में मिस्टेक किया, मतलब ट्रेड में एंट्री करने माइंड में आते हैं इमोशन की वजह से मैं एसएल को छोटा कर देता हूँ, मेरा जो एसएल है वो स्मॉल कर देता हूँ। कभी मैं मतलब इमोशन की वजह से टेल को उसका पीछे कॉस्ट कर मतलब टेल करता हूँ, इमोशन की वजह से। मतलब मैं कुछ भी करता था, एसएल को कभी छोटा कर देता था, मतलब ताकि लॉस ना हो, कि फियर ऑफ लॉस ना हो, इसलिए मैं एसएल को कभी छोटा करता हूँ, कभी एक मिस्टेक करता हूँ, कभी मैं फिर फोमो की वजह से एंट्री करता हूँ। मैं ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मैं फोमो की वजह से एंट्री करता था, मेरा कभी फिर फोमो की वजह से एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, और कहीं मैं मतलब रिस्क को बड़ा ले रहा हूँ, कभी रिस्क को मैं स्मॉल ले रहा हूँ। मतलब मैं नवंबर दिसंबर में इतना अच्छा काम किया, फिर मेरे बहुत सारे मिस्टेक हुआ, बहुत सारा इमोशन मिस्टेक हुआ, और मेरा वो सभी मिस्टेक इधर
लिखा हुआ है, फिर से अगर मिस्टेक को दोबारा किया तो मैं क्या ट्रेडर बनूंगा? तुम बोलो मुझे ट्रेडर बनना है यार, टाइम पास नहीं, इमोशनल वजह मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो इसके लिए मुझे ये सभी रूल को मुझे फॉलो करना है और इस रूल को मैं एक मंथ पूरा फॉलो करूँगा। ठीक है, अगर पूरा फॉलो किया, मैं ये रूल को कंटिन्यू 3 मंथ कंटिन्यू मतलब करूँगा और कोई भी रूल ब्रेक किया तो मैं फिर से अगेन स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं रूल ब्रेक नहीं करूँगा, मैं अपना रूल को फॉलो करूँगा। कोई भी मतलब मैं अगर कोई भी ट्रेड मतलब ट्रेड लेने से मैं पूरा सोच लूँगा कॉन्फिडेंस से कि मेरा सेटअप बना है। एंड वंस एंट्री मतलब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मेरा माइंड इधर कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ मेरा जो इधर डिसिप्लिन रूल लिखा है मैं इसके हिसाब से मैं ट्रेड को क्या करूँगा, मैनेज करूँगा। मैं माइंड में कुछ नहीं करूँगा कि माइंड में आ रहा है कि ट्रेड स्मॉल एसल कर दो, ऐसा कर दो, कुछ भी नहीं। वंस एंट्री देन मेरा जो कॉपी में लिखा हुआ है इधर इमोशन वाला डिसिप्लिन रूल, मैं इसके हिसाब से मेरे ट्रेड को मैनेज करूँगा। मेरा इमोशन कुछ भी उधर मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले मैं इमोशन लगाऊंगा कि मैं मतलब मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मेरा सेटअप बना है या नहीं, मेरा सेटअप बना है तो मैं एंट्री करूँगा। तो मैं तब माइंड को लगाऊंगा कि मेरा सेटअप बना है तो मैं एंट्री करूँगा। ठीक है, कोई फोमो में फिर में कोई फोमो में ऐसे नहीं है। वंस एंट्री देन मैं ट्रेड को कोई भी इमोशन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मेरा जो लिखा हुआ इधर है मैं सिर्फ उसी को फॉलो करूँगा और कुछ भी नहीं। और अगर कोई भी फोमो में एंट्री किया, फोमो में गलती किया, फियर ऑफ लूजिंग, ये मिस्टेक में और दोबारा करने की कोशिश नहीं करूँगा। और मेरा जो एक मेन मिस्टेक था जो सबका होता है कि भाई ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग मेरा वो तो बंद हो गया भाई। मेरा 2025 में पूरा ब्रेक, मान लो मैं ब्रेक इवन रहा, किसी में लॉस हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ, ऐसे कर मैं गया। तो 2025 में ब्रेक में गया और मैं भाई ओवर ट्रेड नहीं किया, मतलब पहले करता था, अभी मैं ओवर ट्रेड में मेरा मान लो बंद हो गया। ठीक है, जनवरी नवंबर दिसंबर अक्टूबर में ओवर ट्रेडिंग मेरा बंद हो गया है। मैं सिर्फ क्या फोमो की वजह से मेरा एंट्री होता है, उस फोमो को मैं और भी थोड़ा और मतलब पूरा हटना चाहता हूँ। मेरा फोमो जो है, फोमो वैसे एंट्री हो रहा है, उसको मैं हटना चाहता हूँ। और मेरा ट्रेड जो एंट्री करता है उसके बाद मेरा इमोशन हो जाता है। कभी कंटिन्यू अगर मेरा 5 से 6 ऐसा चला गया, मैं फिर भी ओवर ट्रेड नहीं करता, 6 से चला गया, मैं उसके बाद ट्रेड में एंट्री करने के बाद मेरा इमोशन हो जाता है कि भाई 6 से कंटिन्यू हेड हो गया, इसको मुझे प्रॉफिट में क्लोज करना है। उसकी वजह से मेरा माइंड में इमोशन हो जाता है, तो मैं कुछ गलती करता हूँ। तो इसकी वजह से मैं ये रूल को लगाऊँ, मैं सिर्फ इस रूल को फॉलो करना है। कंटिन्यू मेरा 7 एसएल 10 एसएल डोंट दो। ठीक है, मैं भी इसी रूल को फॉलो करूँगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं, मेरा इमोशन नहीं आएगा। वंस एंट्री आ ट्रेड एंड दस फॉलो दिस रूल। एंड ट्रेड लेने से पहले मेरा सेटअप होना चाहिए पूरा कंफर्म, कोई फॉर्म एंट्री नहीं, और डेली 1 ट्रेड मेरा रूल है जनवरी मंथ का। देखते हैं हम क्या फॉलो करते हैं। अगर कोई भी रूल ब्रेक किया मैं फिर से रजिस्टर करूँगा। ठीक है, ध्रुपद सिंह, यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड देखते हैं क्या होता है।